नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो वेद लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा, उन वेदों में जो है उन्होंने क्या ज्ञान लिखा, कैसा ज्ञान लिखा, जिसके लिए आज कहा जाता है कि वेदों में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है दोस्तों। और हमारी भी जिज्ञासा रहती है कि आखिर वेदों में क्या ज्ञान विज्ञान है, उसको देखा जाए। तो दोस्तों, पहले तो ये संस्कृत में लिखे रहते थे, तो दुर्लभ थे, पढ़ने को मिलते भी नहीं थे। लेकिन जब से छापा खाना हुआ, छपने लगे और इनका हिंदी में अनुवाद भी होने लगा, तो दोस्तों ये आज सर्वसुलभ हैं। हम लेकर के कहीं से भी पुस्तकों से, दुकानों से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम वेदों को पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि इन ब्राह्मणों ने, जो कि बाहर से आए हुए आर्य थे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी कि यहाँ की ज़मीन को बड़ा हरा भरा देखा, तो सोचा कि यहाँ खेती हो सकती है, क्योंकि ये स्वयं चरवाए थे, इन्हें खेती का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने यही के जो मूल निवासी थे उनको खेती के कार्यों में लगाया, पशुपालन का भी काम दिया। और कुछ यहाँ जो बलवान व्यक्ति थे जिन्होंने उनका विरोध भी किया, वो क्षत्रिय मान लिए गए और वैश्य मान लिए गए, जो गाय पालें और जो कृषि का काम करें। प्रारंभ में 3 वर्ण ही थे, खुद को उन्होंने ब्राह्मण घोषित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन बाद में जो क्षत्रिय जो है यहाँ विरोध करने को तैयार रहे, उनके संघर्ष होते रहे। दोस्तों, ये सारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों को संघर्ष जो बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, और फिर इसके लिए उन्हें परशुराम की कल्पना करनी पड़ी। परशुराम का सृजन किया, जिसने कि 21 बार जो है क्षत्रियों का विध्वंस किया दोस्तों। तो इस प्रकार जो यहाँ के मूलवासी वो भी क्षत्रिय थे, और वो जब इनके यज्ञों का और इनकी जो बलि होती थी, पशु बलि, उसका विरोध करते थे, तो उनको ही इन्होंने व्रात क्षत्रिय घोषित कर दिया, संस्कारों से वंचित कर दिया और उन्हें शूद्र घोषित करते चले गए। और धीरे धीरे शूद्र जातियों की संख्या बढ़ती चली गई। कुछ इन्होंने अपनों में से ही, आर्यों में से ही इंद्र जैसे क्षत्रिय घोषित कर लिए, जिनको राजा बना लिया अपना। और उनसे फिर ये असुर, यहाँ के जो क्षत्रिय थे या जो मूल निवासी थे, आर्य थे, अनार्य थे, उनको जो है मरवाया। इंद्र जैसे जो है राजा पदवी दे करके उनको जो है बड़ी मान प्रतिष्ठा करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे कई देवता उन्होंने बना रखे थे, जिसमें इंद्र को जो है देवताओं का देवता यानी सुरेश कहा गया, उसको सुरेंद्र। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि वेदों में भी ब्राह्मणों ने अपने लिए ही सारी पूजा याचना जो भी कुछ कर रखा है, अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए। बाकी जो है क्षत्रियों से भी उनका संघर्ष है, वैश्यों से भी उनका संघर्ष है, और शूद्रों से तो है ही है। तो दोस्तों, ये बात शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि वेदों में क्या लिखा है। क्षत्रियों का देखिए अत्याचार भी लिखा है, और उन्होंने जो है क्षत्रियों को किस तरह से शाप भी दिए हैं। ये वेदकालीन बातें हैं दोस्तों, तो वेद पढ़ने से ही मालूम होता है। तो देखिए, मैं आपको आज जो है वेदों के माध्यम से ही कुछ प्रसंग सुनाता हूँ कि ब्राह्मण क्या करते थे उस समय के। पढ़ते पढ़ते यज्ञ करते कराते थे, पढ़ते पढ़ाते थे, मोनोपोली थी, शिक्षा पर एकाधिकार रखा उन्होंने। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी को जो है उन्होंने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तो ब्राह्मण प्राय पढ़ते पढ़ाते, यज्ञ करते कराते और दान लेते और देते थे। इस प्रकार वे शिक्षा, संस्कार और अध्यात्म के काम में ही लगे रहते थे, धर्म कर्म के काम में ही लगे रहते थे। इसलिए वे न प्राय धनी होते थे और न शरीर बल का प्रयोग करते थे, हृष्ट पुष्ट भी नहीं हो पाते थे, और जो है वो धनी भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो पूजा कर्म कांडों में लगे रहते थे और दान पर आश्रित रहते थे। क्षत्रिय शासन करते थे, इसलिए धन और बल दोनों में संपन्न हो जाते थे, धनी भी हो जाते थे और बली भी हो जाते थे क्षत्रिय, क्योंकि वो राजकाज देखते थे। सभी वर्ग में कुछ लोग प्रमादी होते हैं, मस्त होते हैं, उन्मादी होते हैं, आतंकी होते हैं। तो क्षत्रियों में भी धन, बल और शासन की शक्ति आने से उनमें कुछ लोग प्रमादी हो जाते थे और अन्य को सताते थे। यहाँ ब्राह्मणों को सताने का संकेत मिलता है, ये बात आज भी है। आज जो धन बल पा करके उन्मादी हो जाते हैं, सामंत बन जाते हैं, वो आज भी सीधी सादी जनता को, कमज़ोर जनता को, निर्बल जनता को सताते हैं। तो ये तब भी होता था वेद काल में। ऐसी ही स्थिति के प्रतिकार रूप में बदले की भावना से महाकाव्यों और पुराणों में परशुराम नाम के एक लड़ाकू ब्राह्मण की कल्पना की गई है। वंशी क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों पर अत्याचार, जमदग्नि को मार दिया था वंशियों ने, जब परशुराम के पिताजी को। और उसके प्रतिकार रूप में परशुराम का है वंशियों का 21 बार विनाश करना
वर्ण संघर्ष का फल प्रतीत होता है। ये वर्ण संघर्ष था, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच वर्ण संघर्ष चलता रहा था। इसका पूर्ण रूप इस संदर्भ में प्रतिबिंबित होता है। वैदिक कवि कहते हैं कि हे क्षत्रिय, ब्राह्मण की न खाने योग्य गायों को मत खा। देखिए, वैदिक कवि कहते हैं, हे क्षत्रिय, ब्राह्मण को न खाने योग्य गायों को मत खा। हे राजन, देवों ने इन गायों को तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया है। ज्वाड़ी, पापाचारी और अपने आचरण से गिरा क्षत्रिय यदि वे ब्राह्मण की गायों को खाते हैं तो वे केवल आज ही जीते हैं, कल इनकी मौत पक्की है। हे क्षत्रिय, यह ब्राह्मण की गाय खाने योग्य नहीं है। यह मानो चाम से ढकी हुई विषपूर्ण प्यासी सर्पिणी है, यह तुम्हें खा जाएगी। इस तरह से गाय के लिए, अपनी गायों की सुरक्षा के लिए वो क्षत्रिय चुरा ले जाते थे, उन्हें लूट ले जाते थे। तो वो कहते हैं हमारी गायों को मत ले जाओ, मत खाओ इनको, क्योंकि ये चाम से ढकी हुई विषपूर्ण प्यासी सर्पिणी हैं, यह तुम्हें खा जाएगी। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को अपना अन्न मानकर, ब्राह्मणों को उन्हें अपना अन्न मानकर खाना चाहता है, जो क्षत्रिय, वह मानो सर्प का विष पीता है। ध्यान रखें, जो ब्राह्मण को सताता है या उसे मारता है या उसका अन्न चुराता है, गाय चुराता है, तो उसको मान लेना चाहिए कि यह सर्प का विष पीता है। दुखी ब्राह्मण क्षत्रियों का विनाश करता है, उसका तेज समाप्त करता है और प्रज्वलित अग्नि बनकर क्षत्रिय को भस्म करता है। तो दोस्तों, आप ये न सोचें कि शूद्रों के साथ ही इन्होंने ऐसा कुछ किया है या लिख रखा है। ये क्षत्रियों को भी नहीं बख्शते थे, लेकिन क्षत्रिय जो है, क्योंकि वो शासन करते थे, बली भी होते थे, तो इसलिए इनसे दबते नहीं थे। फिर ये जो है अपना साप देते थे, इस तरह से कहते थे कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए आप वेदों में जो देवों के शत्रु हैं, ये मैं वेदों के ही उच्चारण पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आपको बताऊँगा इसके प्रमाण। जो देवों के शत्रु हैं, धनलोभी हैं और ब्राह्मणों को दुर्बल मानकर उनको सताते हैं, इंद्र उनके हृदय में अग्नि जलाकर उन्हें भस्म करता है। हमारा इंद्र जो है उनको जलाकर भस्म करता है। जो क्षत्रियों के लिए कहा है, इसका मतलब इनका इंद्र जो है, इनका अपना क्षत्रिय था, इन्हीं आर्यों में से बनाया हुआ। और ये हमारे यहाँ के जो क्षत्रिय थे, बलवान लोग, वो इंद्र के विरोधी थे, जिनको असुर भी कहा गया, दैत्य भी कहा गया। देखिए, पढ़ने से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं दोस्तों कि हे देवों के, वे देवों के शत्रु हैं। जो देवों के शत्रु हैं, देव कौन? ब्राह्मण। जो देवों के शत्रु हैं, धन के लोभी हैं, लूट के ले जाते हैं ब्राह्मणों का धन, और ब्राह्मणों को दुर्बल मानकर उन्हें को सताते हैं। इंद्र उनके हृदय में अग्नि जलाकर उन्हें भस्म करता है और द्यावा पृथ्वी के लोग उनकी निंदा करते हैं। ब्राह्मण प्रिय तनु तथा अग्नि रूप है, अतः उसकी हिंसा करना अनुचित है। पृथ्वी का रूप है, अग्नि का रूप है। सोम ब्राह्मण का दायाद है, सोम ब्राह्मण का दायाद है, संबंधी है चंद्रमा, और इंद्र उसे साप से बचाता है। जो मलिन मन का व्यक्ति ब्राह्मण के अन्न को स्वादयुक्त मानकर खाता है, वह सैकड़ों असहनीय दुखों को सहता है। ब्राह्मण की जीभ धनुष की डोरी है। देखिए, ये वेदों का ज्ञान है, ये लिखी हुई हैं संस्कृत में चीज़ें। आज नहीं होती दोस्तों हिंदी में बात, तो हम क्या समझ पाते, आप क्या समझ पाते। बड़ा ज्ञान विज्ञान है। अब देखिए, ये ब्राह्मण की जीभ धनुष की डोरी है। अभी तो ये कहते हैं, अरे ये क्या समझेंगे भाष्यकार, ये ज्ञान अलग है ये। अब इसमें साफ लिखी हुई हैं सब चीज़ें, स्पष्ट हैं। ब्राह्मण की जीभ धनुष की डोरी है, उसकी वाणी धनुष का दंड है, उसके तपपूतः दांत बाण हैं। इस प्रकार देव संबंधित धनुष से ब्राह्मण देव शत्रुओं पर चोट करता है। ब्राह्मण के अस्त्र शस्त्र मिथ्या नहीं होते, वे अपने तप संबलित क्रोध से दूर से अपराधी को वेद डालते हैं। दैव हव्य यानी ब्राह्मण का भाग खाने वाले हजारों राजे महाराजे हो गए हैं। ये ब्राह्मणों की गायें खाकर पतित हुए। ये ब्राह्मणों की गाय खा जाते थे, शूद्र हो गए। ब्राह्मणों का जो है धन लूट लेते थे, वो शूद्र बन गए। उनके नाम संस्करण और उपनयन संस्कार बंद कर दिए।
तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ब्राह्मण का भाग खाने वाले हजारों राजा महाराजा हो गए हैं। क्षत्रिय होते थे राजा महाराजा, ये ब्राह्मणों की गायें खाकर पतित हुए। ब्राह्मणों की हड़पी हुई गायों ने ही हड़पने वाले क्षत्रियों का विनाश कर डाला। किसने? गायों ने ही। ब्राह्मणों की हड़पी हुई, वो भी बड़ी बलवान होती थी, गायों ने ही हड़पने वाले क्षत्रियों का विनाश कर डाला। सैकड़ों क्षत्रिय जो अपने पराक्रम से पृथ्वी पर के लोगों को प्रकंपित करने वाले थे, यानी सताने वाले थे, ब्राह्मणों का धन खाने के कारण विनष्ट हो गए। ब्राह्मण देव बंधु हैं, जो उनको सताता है वह मानो विष पीकर केवल अस्थिपंजर लिए घूमता है। ऐसे लोग पितरलोक को भी प्राप्त नहीं होते, फिर देवलोक और ब्रह्मलोक पाने की तो बात ही दूर है। ज्ञानी जानते हैं कि अग्नि हमारा पथ प्रदर्शक है, सोम संबंधी है, और इंद्र कटुभाषी का नाश करता है। जो कटुवचन बोलता है हमसे, इंद्र उसका नाश करता है। हे राजन सावधान, ब्राह्मण विष संस्कारित बाण है। देखिए, विष से बुझा हुआ ब्राह्मण बाण है, जहरीला सर्प है ब्राह्मण, उसका बाण भयंकर होता है। अतएव उसे मत छेड़, उसे मत कष्ट दे राजन। क्षत्रिय के लिए कहते हैं। दोस्तों ये जो है अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 18 मंत्र 1 से 15 तक का सारांश है दोस्तों। इसका जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट अवश्य दूंगा। यहाँ ब्राह्मणों की गायों का, आगे चलते हैं, यहाँ ब्राह्मणों की गायों का क्षत्रियों द्वारा खाए जाने का उल्लेख है। इसका अर्थ गायों को काट कर खाने का नहीं है, अपितु उसके धन को हड़पने का। गाय धन होता था उस समय, गौधन, तो गायों को हड़पने का। वो कहते हैं हमारी गायों को क्यों खा रहा है, मतलब क्यों हड़प रहा है। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि अधिकारी और नेता मिलकर जनता के रुपए खा गए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वे कागज़ के नोट या सिक्के चबा गए, इसलिए वो कहते थे। गौ का अर्थ गाय जानवर ही है। वैदिक युग में मनुष्य का मुख्य धन थी गाय। गौ का अर्थ पृथ्वी भी है, वाणी और इंद्रिय भी है, लेकिन यहाँ गौ गाय है। अच्छा, यहाँ क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के सताए जाने की निंदा की गई है। वस्तुतः किसी को भी सताना तो किसी को भी नहीं चाहिए, हर एक को सताना पाप है, किसी भी जीव को सताना पाप है, लेकिन केवल क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के सताए जाने की निंदा की है ब्राह्मणों ने। मानव मात्र ब्राह्मण है, यहाँ तक जीवन मात्र ब्रह्म रूप ज्ञान रूप ही है। किसी भी प्राणी को सताना पाप है, और सताने वाले देर सवेर अपने पाप का फल दुख पाएंगे। जो क्षत्रिय, आगे चलते हैं, जो क्षत्रिय ब्राह्मणों की गायों को छीनता है, उसके ओज तेज शक्ति वाणी शोभा ज्ञान शौर्य प्रजा पराक्रम धन आयु रूप कीर्ति प्राण अपान नेत्र कान दूध रस अन्न खाद्य पदार्थ रित्य सत्य इष्ट पूर्त प्रजा पशु सबका नाश हो जाता है। ये कहा गया है अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 5 मंत्र 7-11। यह ब्राह्मण की, आगे देखिए क्या कहते हैं गाय के लिए, क्षत्रिय जो है क्षत्रियों के लिए, यह ब्राह्मण की गाय भयंकर है, यह विषपूर्ण है, यह क्रूर है, मार डालने वाली है, इसको हड़पने वाला मारा जाता है। ध्यान रखो, चेतावनी देते हैं। यह 100 हथियारों से तेज ब्राह्मण विरोधी का नाश करने वाली है। ब्राह्मण की गाय हड़पना भयावह। अब इससे दोस्तों आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये कितने बलशाली होते थे, कितने निर्बल होते थे, कि गायों के लिए जो है कितने परेशान होते थे और छतरी छुड़ा ले जाते थे। तो ये चीखते थे, बिलबिलाते थे, अपशब्द भी कहते थे, और ये कर कर के कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन तो देखिए, वह दौड़ने पर, गाय को ही बताते हैं, गाय की महिमा गाने, हमारी गाय जो, वह दौड़ने पर वज्र तथा उठने पर आग होती है। क्षत्रियों को ऐसे बहकाते थे कि हमारी गाय जो है क्या क्या है, देखिए उसके खुर बड़े शस्त्र हैं, दूर रहो इससे। जब वह देखती है तब महादेव बन जाती है। वह छुरे के समान तेज है, उसकी आवाज़ गर्जना है, उसका हुंकार मृत्यु है, उसकी पूँछ उग्रदेव है। जब वह अपने कान उठाती है तब सबका नाश करती है। उसका मूत्र क्षय रोग बनता है, उसका मूत्र
क्षय रोग बनता है। और अब कहते हैं कैंसर और क्षय रोग का इलाज होता है। तो वेदों में लिखा है कि मूत्र क्षय रोग बनता है उसका, मूत्र मत पी लेना। दुष्ट उसको दुहते हैं तो उसको काटने के लिए शस्त्र बनती है गाय, और दुहे जाने पर सिर पीड़ा बनती है, सिर में पीड़ा बन जाती है, दर्द होने लग जाता है। यदि वह पास खड़ी है तो नाश करती है हमारी गाय। छूने पर द्वंद्व युद्ध करने वाली शत्रुणी बनती है। देखिए क्या ज्ञान है विचित्र। यदि कोई उसके मुख को बांधता है तो वह बाण बन जाती है, यदि कोई उसे पीटता है तो वह नाश करने वाली होती है। जब वह बैठती है तब विषरूप है, और जब बैठ जाती है तब मृत्यु रूप है। अंततः यही कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण की गराय ब्राह्मण घाती का विनाशक है। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 5 मंत्र 12 से 27। उपयुक्त शैली में आगे लगभग 34 मंत्रों में ब्राह्मणों की गायों को हड़पने वालों पर गायों द्वारा सारा कोप बरसाया गया है। ब्राह्मण को गाय हड़पने वाले ब्रह्मघाती के विनाश के लिए गाय को ललकारा गया है। हे अगन्य, इन ब्रह्मघातियों को काट दे, अधिक काट दे, पूरा काट दे, जला दे, अधिक जला दे, पूरा जला दे, समूल जला दे। इसके आगे भी 10 मंत्रों में इसी प्रकार ब्रह्मघातियों पर कोप बरसाया गया है। इस सूक्त में 73 मंत्र हैं, 7 खंडों में विभाजित हैं, परंतु यहाँ पूरे सूक्त के मंत्र एक संख्या क्रम में रखे गए हैं। आगे कहते हैं कि जो क्षत्रिय अपनी सूरवीरता के कारण बहुत बढ़ गए थे, यहाँ तक कि उनकी कीर्ति आकाश चूमती थी, वे राजा संजय ब्राह्मण भृगु की हिंसा करने से पतित हो गए। राजा संजय ने भृगु ब्राह्मण को मार दिया था, तो वो जो है पतित हो गए। जो क्षत्रिय सामगायक श्रेष्ठ आंगिरस ब्राह्मण को कष्ट देते थे, उनके बच्चों को काल ने दांतों से रगड़ डाला। देखिए क्या उपमा है, काल ने दांतों से रगड़ डाला। किसको? उन क्षत्रियों को जो आंगिरस ब्राह्मण को सताते थे, जो ब्राह्मणों का अपमान करते तथा उनकी संपत्ति छीनते। इसीलिए क्षत्रिय आज भी डरते हैं ब्राह्मणों से, वही भय घुसा हुआ है पुराना। तो जो ब्राह्मणों का अपमान करते तथा उनकी संपत्ति छीनते हैं, वे मानो रक्त की नदी में बैठे बाल खाते हैं। देखिए रक्त की नदी में बैठ कर के बाल खाते हैं। हरण की गई ब्राह्मण की गाय ज्यों ज्यों तड़फती है, त्यों त्यों राष्ट्र तेजहीन होता जाता है। ओ ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह दी। राष्ट्र तेजहीन हो जाता है कब? जब ब्राह्मण की चुराई हुई गाय तड़पती है। जैसे जैसे तड़पती है तो राष्ट्र का तेजहीन हो जाता है राष्ट्र। ऐसे राष्ट्र में शक्तिशाली सूरवीर कभी पैदा नहीं होते। गाय को कष्ट देना क्रूरता है। मांस प्यास बढ़ाने वाला होने से त्याज्य है। मांस जो है प्यास बढ़ाता है, इसलिए त्याज्य है। ब्राह्मणों की गायों का दूध पीना पितरों की दृष्टि से निंदनीय है। ब्राह्मणों की गायों का दूध पीना भी निंदनीय है पितरों की दृष्टि से। जो राजा अपने विषय में यह मानता है कि मैं बड़ा उग्र हूँ और वह ब्राह्मणों को सताता है, ऐसा पापी राजा का राष्ट्र पतित हो जाता है। ब्राह्मण को सताने वाले राजा के राष्ट्र को ब्राह्मण की गाय मानो 8 पाँव 4 नेत्र 4 कान 4 जबड़े 2 मुख 2 जीव वाली 2 गुनी बलवान होकर प्रकंपित कर देती है। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण सताया जाता है वह विपत्तिग्रस्त होता है। बिल्कुल सही लिखा। जिस देश में ब्राह्मण को सताया जाता है वह देश विपत्तिग्रस्त हो जाता है। ये आज भी सही माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण देव पूजनीय है। उन्होंने अपने लिए लिख भी लिया, पूज्य विप्र जो वेद विहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वो राष्ट्र उसी प्रकार अस्त होता है जिस प्रकार टूटी नाव को पानी डुबो देता है। इसलिए ब्राह्मण को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो राष्ट्र भी ऐसे ही डूब जाता है जैसे कि नाव डूब जाती है पानी में। जो ब्राह्मण को सताता है उसे वृक्ष भी अपनी छाया देना नहीं चाहते। वरुण राजा ने कहा कि ब्राह्मणों की गाय हड़प कर कोई जी नहीं सकता, उसके लिए वह गाय ही विष बन जाती है। 99 बहुत लोग ब्राह्मण को सताने से मिट गए। मुर्दे के पाँवों में बांधी जाने वाली रस्सी ही मानो ब्राह्मण घाती की सैया बनती है। देखिए, मुर्दे के पाँवों में बांधी जाने वाली रस्सी ब्राह्मण घाती की सैया बनती है। दुर्बल को सताने से जो उसके आंसू बहते हैं वही मानो ब्राह्मण घाती को पीने के लिए मिलते हैं। सताने से जो उसके आंसू बहते हैं वही ब्राह्मण घाती को पीने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, जिस जल से सबको नहलाया जाता है
और जिससे दाढ़ी मूछ भिगोकर बाल बनाए जाते हैं, वही ब्राह्मण घाती को लिए पीने को मिलता है। मित्र और वरुण आकाश से जल बरसाते हैं, परंतु यह जल ब्राह्मण द्रोही को प्राप्त नहीं होता। न उसे सभा में सम्मान मिलता है और न उसके मित्र उसके बस में रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की बातें उस समय, क्योंकि सारे लोग निरक्षर थे, भोले भाले थे, सीधे सच्चे थे, यहाँ के मूल निवासी डरते थे ऐसी बातें कि ये हिंदी में तो बोलते नहीं थे, संस्कृत में पढ़ते थे और बड़ी जोर जोर से पढ़ते थे, इकट्ठे होकर के हवन जलाते जाते थे, उसमें यज्ञ में हवन बलि दी जाती थी, तो डराते थे, ये अपना आतंक मचाते थे, इंद्र को बुलाते थे, कभी अग्नि को बुलाते थे, मारो इनको असुरों को। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है मैंने आपके सामने क्षत्रियों को किस तरह से इन्होंने जो है तमाम सारी साप दिया है एक तरह से। जिस प्रकार ये हम देखते हैं कि अथर्ववेद काल में ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में भयंकर कलह था। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, किसी का भी सताया जाना वैसे तो पाप है, मानव मात्र एवं जीव मात्र के प्रति सुंदर बर्ताव करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये दोस्तों मैंने आपको सुनाया और मैं आपके सामने जो है अथर्ववेद और ये जो है ना, इसका मैं आपको दे दूंगा। ये जो अथर्ववेद का मैंने अर्थ सुना दिया है उसको, क्योंकि उसमें संस्कृत के श्लोक और वो पढ़ने में और फिर अलग अलग हैं, ये एक जगह करके उनको सुना दिया है मैंने, और ये दूसरे पार्ट में भी हैं दोस्तों अथर्ववेद में। कहो तो मैं कुछ आपको एक आध श्लोक से सुना सकता हूँ। उस पापी क्षत्रिय ब्रह्मघाती के निधन पर शीघ्र ही उसके सब पर झपटने को कोलाहल मचाते हैं। सत्य में आश्रयुक्त तप के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ गौ ब्राह्मण द्वारा प्राप्त की जाती है। यह चारों ओर सत्य से आच्छादित श्री संपदा से परिपूर्ण यशस्वता से संपन्न रहती है। उस क्षत्रिय का धन वीर पराक्रम और मधुरवाणी पलायन कर जाती है, जो ब्राह्मण को संतप्त करने वाला और उसकी गौ को हड़पने वाला होता है। ये 5वां सूक्त है दोस्तों, इसमें से मैं सुना दिया है अर्थ जो है इसका। ओज तेज शत्रुओं को दबाने की सामर्थ्य, बल इंद्रिय शक्ति, लक्ष्मी धन और चर्म, वैद शौर्य शक्ति, राष्ट्र प्रजाजन तेज, यश पराक्रम, धन और आयुष, रूप नाम, यशस्वता, प्राण अपान, नेत्र और कर्ण कान, दुग्ध रस अन्न का पाचन करने वाली अग्नि, ऊर्जा, नृत्य, सत्य, वेद वेद यागाद इष्टपूर्त प्रजा और पशु, उपरोक्त सभी पदार्थ उस क्षत्रिय को छोड़ देते हैं जो ब्राह्मण की गौ को हड़पने वाला तथा उसका वध करने वाला होता है। प्रत्यक्ष आघात करने वाली यह ब्रह्मगवी भयानक कूलवज से आच्छादित वध करने वाली कृत्यारूप हो जाती है। उसमें सभी प्रकार की भयंकरता और मृत्युदायक कारण विद्यमान रहते हैं। गाय में सभी पुरुषों के संहार तथा सभी क्रूरतापूर्ण कृत्य इसमें स्थित हैं। ब्राह्मण से छीनी गई यह गाय देवताओं के शत्रुओं को मृत्यु के बंधन में जकड़ देती है। यह क्षयकारी गौ ब्राह्मण की आय को छीण करने वालों के निमित्त सैकड़ों प्रकार से संहार करने वाली हो जाती है। इसलिए विद्वान पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि ब्राह्मण की गौ बस में रखने योग्य नहीं है। तस्मात् वे ब्राह्मणा नाम गौ दुर्धार दर्शा बेजानतः। 17वां श्लोक। अग्नि के समान ऊपर को उठने वाली जब वह दौड़ती है तो वज्र की भांति हो जाती है। वह खरों को पटकती शब्द करती हुई संहारक देवता का आयुध रूप हो जाती है। वह रमाती और गरजती हुई वज्र की भांति हो जाती है। अपनी पूंछ को चारों ओर घुमाती हुई वह उग्र और भयानक रूप बनाती हुई हिंकार करती है। मूत्र विसर्जन क्रिया के साथ क्षय रोगों की वृद्धि करती, सब प्रकार से आयु को छीण करने वाली वह कानों को हिलाती है। दोहन किए जाते समय वह शस्त्र के समान मारक हो जाती है तथा दोहन के बाद वेदना युक्त हो जाती है। वह पास खड़ी होने पर मारक और स्पर्श करने पर संग्राम करने वाले शत्रु के समान हो जाती है। मोह द्वारा बांधी जाने पर आयुध के समान तथा प्रताड़ित की जाने पर महाविनाशिनी हो जाती है। बैठती हुई वह अधविषा तथा बैठी होने पर मृत्यु रूप अंधकार के समान होती है। वह ब्रह्मगवी उसका वध कर डालती है जो ब्राह्मण को हानि पहुंचाता है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ये सुना दिए हैं अर्थ जो है। ब्रह्मघाती को काटने वाले हे अग्नि, तू उसे जलाए उसका समूल भस्म कर दे। हे अग्नि बधरहित गौ, तू देवताओं का विरोध करने वाले, पाप कर्म में रत, कर्तव्य पूर्ति में व्यवधान डालने वाले ब्रह्मज्ञ ब्रह्मघाती के सिर पर कंधों को नोकदार घातक शस्त्र के समान तीक्ष्ण वज्र से काट दे, जिससे वह यमग्रह से अत्यधिक दूर पाप लोकों में जाकर स्थित हो। इसके लोमों को काटकर, गाय से कहते हैं, इसके लोमों को काटकर दुश्मन के
क्षत्रिय होते थे, इसकी त्वचा को उधेड़ दे, इसके मांस को काट कर इसे स्नायु संस्थान को कुचल दे, इसकी मज्जा को छीण और अस्थियों को पीड़ित कर। ये जो है इस तरह से दोस्तों अथर्ववेद से मैंने सुनाया। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में भी है। थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको, फिर मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। 18वां सूक्त है और इससे देवताओं में यह गाय भक्षण के लिए हे राजन तुझे प्रदान नहीं की है। राजन से कहते हैं क्षत्रिय से, तू इस ब्राह्मण की नष्ट न करने योग्य गौ को नष्ट न कर। नैताम ते देवा अददुतम यम नरपते तवे माँ ब्राह्मणस्यम राजनम गायम जगत्सो अनाद्याम। इंद्रिय विरोधी आत्म पराजित तथा पापी राजा यदि ब्राह्मण की गौओं का भक्षण करे तो वो केवल आज जीवित रहे, कल नहीं। ब्राह्मण की गौ हे राजा उपेक्षा के योग्य नहीं होती, क्योंकि वह कैंचुली से आवृत फुफकारने वाली सर्पिणी के समान विषैली होती है। ब्राह्मण के पदार्थ को जो क्षत्रिय भक्षण योग्य समझता है वो विष का पान करता है और अपनी छात्रवृत्ति का पतन करता है और आवेशित अग्नि के समान अपना सब कुछ नष्ट कर डालता है। जो मनुष्य धन के लोभ में ब्राह्मण को नष्ट करना चाहता है वो देवताओं की हिंसा करने वाला होता है। ऐसे पापी के हृदय में इंद्र अग्नि प्रदीप्त करता है। ऐसे विचरने वाले मनुष्य से पृथ्वी और आकाश द्वेष करते हैं। अपने शरीर को कोई समाप्त नहीं करना चाहता, वैसे ही अग्नि रूप ब्राह्मण का नाश नहीं करना चाहिए। सोम इसका संबंधी है और इंद्र इसके साप को पूर्ण करने वाला है। ब्राह्मण के अन्न को सेवन करने वाला मनुष्य सैकड़ों विपत्तियों को प्राप्त करने वाला होता है, वो चाह कर भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण की जिह्वा धनुष की प्रतंचा के समान है और दांत बाण रूप में सुना चुका हूँ दोस्तों ये होते हैं और वाणी धनुष का दंड होती है। देवताओं द्वारा प्रेरित आत्मबल के धनुषों से वो देव शत्रुओं को बींधता है। तीक्ष्ण बाणों और अस्त्रों से युक्त ब्राह्मण तप और आवेश के साथ पीछा करके जिन बाणों को छोड़ता है वो निरर्थक नहीं जाते, बल्कि दूर से ही शत्रु को बींध देते हैं। देवताओं का अंश हड़पने वाले जो हजारों राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वो ब्राह्मण की गौ का हरण करने के निमित्त नष्ट हो गए। जो बालों की रस्सी से बंधी हुई अंतिम अजा को भी चट कर जाते हैं, उन दैत्यव्यों से मार खाती हुई गौओं ने छिन्न भिन्न कर दिया। पृथ्वी को हिला डालने वाले सैकड़ों मनुष्य ब्राह्मणों की संतानों को मारने के कारण बिना संभावना के हार गए। देव हिंसक विष से जीर्ण हुआ ब्राह्मण अस्थिमात्र रूप से रहता है। जो देवबंधु ब्राह्मण की हत्या करता है वो पितृयान द्वारा प्राप्त लोगों को प्राप्त नहीं करता। अग्नि हमारा पथ प्रदर्शक, सोम हमारा संबंधी है और इंद्र शापित मनुष्य को नष्ट करने वाला है। इस बात को विद्वजन जानते हैं। हे राजन, भयंकर फुफकार करने वाली सर्पिणी की बात ब्राह्मण के वाणी रूप होते हैं। हे राजन, क्षत्रियों को वो किया है इसमें, राजाओं को। हे राजन, भयंकर फुफकार करने वाली सर्पिणी की भांति ब्राह्मण के बाणी रूप बाण होते हैं। ये बाण पापियों और हिंसकों को नष्ट कर देने वाले होते हैं। वृद्धकारक हुए संजय ने ब्राह्मण भ्रवंशियों को नष्ट किया और हव्य को हड़पने वाले हुए, इसी कारण वो हार गए और स्वर्ग लोक को न पा सके। तेजस्वी आंगिरस ब्राह्मणों को सताने वाले जो बृहत साम वाले मनुष्य हैं उनकी संतानें काल के गाल में समा गईं। ब्राह्मणों को अपमानित करने वाले जो लोग जबरदस्ती उनसे कर प्राप्त करते हैं, अप्राप्त राजा ही करते थे, जो कर टैक्स लेते हैं, वे रक्त की नदियों में बालों का भक्षण करते हुए पड़े जाते हैं। ब्राह्मण की संतप्त की गई गौ जिस देश में तड़पती रहती है उस देश में तेजस्विता समाप्त हो जाती है और वो देश शौर्यवान वीरों से रहित हो जाता है। इसको गौओं का दुख पहुंचाना क्रूरता का कार्य है। इसका मांस त्रसा उत्पन्न करने के कारण फेंकने योग्य है। इसके दुग्ध का सेवन किए जाने पर पितरों में पाप उत्पन्न होता है। जिस देश में राजा ब्राह्मणों को दुख पहुंचाता है अथवा जिस देश में ब्राह्मण दुखी रहता है उस देश का पतन हो जाता है। उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणम यो जगत सती पराततम सिंचते राष्ट्रम ब्राह्मणो यत्र जीयते। 6th श्लोक। और आगे देखते हैं, जो राजा ब्राह्मण को पीड़ित करता है उसके राज्य को 8 पाम वाली, 4 आँखों वाली, 4 कान वाली, 4 ठोड़ी वाली, 2 मुँह और 2 जिह्वा वाली विपत्ति नष्ट कर देती है। जिस प्रकार छिद्रयुक्त किस्ती को जल डुबो देता है, उसी प्रकार जिस देश में ब्राह्मणों को हिंसित किया जाता है, सताया जाता है, उस देश को पीड़ा डुबो देती है। ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करके जो लोग अपना मानने लगते हैं, हे नारद, मनुष्य तो क्या वृक्ष भी उन्हें अपने से दूर कर देना चाहते हैं। ब्राह्मणी का संपत्ति
ब्राह्मण संपत्ति का हरण करना देवताओं द्वारा निर्मित विष के समान है। यह कथन राजा वरुण का है। ब्राह्मण की संपदा का हरण करके देश में कोई जीवित नहीं रह सकता। भूमि द्वारा समाप्त किए जाने के 99 उदाहरण हैं। वे ब्राह्मणों के आश्रितों की हिंसा कर पराजित हुए। मृत पुरुष के शव को अथवा कांटों की झाड़ू को रस्सी से बांधते हैं। उनको ब्राह्मणों को हानि पहुँचाने वाले देवताओं ने बिछौनों के रूप में कहा है। ब्राह्मणों को दुखी करने वालों, निर्बल तथा कृपापात्र ब्राह्मण के जो अश्रु बहते हैं, देवताओं ने तुम्हारे लिए जल का पीने के लिए वही भाग निश्चित किया है जिस जल से मरे हुए को नहलाते हैं और जैसे मूँछों के बालों को गीला करते हैं। देवताओं ने तुम्हारे लिए जल का उतना भाग ही निश्चित किया है। सूर्य और वरुण द्वारा प्रेषित वर्षा का जल पीड़ित ब्राह्मण के ऊपर नहीं गिरता। सभा उसको सहमति प्रदान नहीं करती। जल वह अपने मित्र को भी अपने बस में नहीं रख सकता। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि क्षत्रियों का ब्राह्मणों का कलह जो है वेदों में चलता रहा है वेद काल से, और अभी ब्राह्मणों का वही वर्चस्व है। ब्राह्मणों को नहीं सताना चाहिए और इतनी किसी में हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पहले से ही पढ़े लिखे और विद्वान बहुत ही बुद्धिमान रहे हैं, और वो चाहे जिस तरह से राष्ट्र को नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, लोगों की बुद्धि को पलट सकते हैं। उनकी बुद्धि वाकई जो है बहुत विशाल है, क्योंकि सारे देवी देवता उनके बस में रहते हैं और वो पृथ्वी के देवता हैं। दोस्तों, ये बातें मैं अपनी तरफ से एक भी नहीं कहता हूँ। दोस्तों, ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। शास्त्रों में लिखी हुई बातों का ही प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, आज आपने देखा, बताइए कि आज का ये प्रसंग कैसा लगा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आगे आपको और भी ऐसे ही प्रसंग वेदों के माध्यम से लाता रहूँगा कि वेदों में क्या ज्ञान विज्ञान है, आप जानते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका विशेष आभार, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।